future doctors, welcome back to Prepology. So friends, in today's video we're going to talk about the non-chordates which are very essential part of the animal kingdom. Although हमने animal kingdom के basis of classification को अपने last lecture में cover कर लिया था, आज हम बात करेंगे non-chordates के बारे में, उनके phylums के बारे में, उनके examples के बारे में, and we're going to find out what is important for your exams. So without wasting your further valuable time, let's get started. सो फ्रेंड्स, जब बात कर रहे हैं हम नॉन कॉर्डेट्स की तो पहले समझना ज़रूरी है कि क्यों हम उन्हें नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन हो चुका है, ठीक है. सो विल नॉट गोइंग टू ड्रैग दैट ओवर हियर. हम सीधे बात करते हैं कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, ठीक है, और कोई भी स्टेज ऑफ लाइफ में प्रेजेंट नहीं होती है. नोटोकॉर्ड कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती है, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, कॉर्डेट्स. और नोटोकॉर्ड इनमें एब्सेंट होती है, इसलिए हम इनको बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है. ये जो नोटोकॉर्ड होती है ये कॉर्डेट्स में आगे चल के क्या बनाएगी, ये बनाएगी जेल लाइक न्यूक्लियस पल्पोसस इन वर्टिब्रल कॉलम. इंटरवर्टिब्रल स्पेस में जेल लाइक स्ट्रक्चर की तरह ये रूडिमेंट्री फॉर्म में होगी, ठीक है, और एम्ब्रियोनिक स्टेज में काफ़ी डेवलप्ड होती है. तो ये किस में पाई जाती है, आपके कॉर्डेट्स में, बट नॉन कॉर्डेट्स में इट इज़ एब्सेंट. ओके. ऑल्सो आप देखेंगे कि नॉन कॉर्डेट्स में वो सभी ऑर्गेनिज्म आएंगे जो कि कैसे होंगे, जिनके पास नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगी. इसमें वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, राइट फ्रॉम द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिनके पास कोई प्रॉपर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है, सिर्फ सेल्स की बॉडी बनी हुई है, उनकी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि स्पॉन्जेस, उनसे लेकर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि हाईली डेवलप्ड है, जिनके पास प्रॉपर सिस्टम्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है, वो सब भी इसके अंदर फॉल होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वन स्पेसिफिक कैरेक्टर, दैट इज उनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है, ठीक है, इस वजह से. तो इसमें आप देखेंगे नॉन कॉर्डेट्स को टोटल 9 फाइलम्स में डिवाइड किया हुआ है. कितने फाइलम्स, 9 फाइलम्स. कौन कौन से, पॉरीफेरा, सिलेंटेराटा, स्टेनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थ्स, एस्केल्मिन्थ्स, एनालिडा, अर्थोपोडा, मोलस्का एंड एकाइनोडर्मेटा, ठीक है. एक एक करके अपन ये फाइलम्स कवर करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे सबसे पहले फाइलम के बारे में जिसका नाम है पॉरीफेरा. पॉरीफेरा इज स्पॉन्ज फैमिली. इसके अंदर सारे स्पॉन्जेस जो है वो सब किस में आते हैं, पॉरीफेरा में, ठीक है. इसके अंदर कौन आते हैं, सारे स्पॉन्जेस, ठीक है. जितने भी स्पॉन्जेस आपकी अर्थ पे प्रेजेंट है वो सब किस में आएंगे, कौन से फाइलम में, वो आएंगे सबके सब पॉरीफेरा में. ये होते हैं मोस्टली मराइन, मतलब ये किस में पाए जाते हैं, आपके ओशियन एंड सीज में, जो कि कैसा होता है, सलाइन, ठीक है. इसके अंदर सॉल्ट कंटेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है. इसके अंदर ये पाए जाते हैं. कुछ ऐसे भी होते हैं जो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, जस्ट लाइक रिवर्स, लेक्स, इनमें भी. तो ये कौन होते हैं, एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला, ठीक है. एग्जाम्पल क्या है, स्पॉन्जिला, याद रखना, एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये कैसे होते हैं, दीज आर सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब इनकी बॉडी जो है वो लूज सेल्स की बनी होती है, ठीक है. लूज सेल्स जो कि क्या फॉर्म नहीं कर रहे हैं, टिश्यू फॉर्म नहीं कर रहे हैं, दे आर जस्ट लूज सेल्स, उनकी बनी होती है, ठीक है. ऑल्सो इनकी बॉडी होती है एसिमेट्रिकल, क्योंकि ये होते हैं इरेगुलर शेप के. आप इसमें देख सकते हो पिक्चर में, ये जो स्पॉन्ज है इसका शेप कैसा है, बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा, इरेगुलर सा. अगर आप इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हो बीच से, तब भी ये वाला पार्ट क्या है, बड़ा है, और ये वाला पार्ट छोटा है, ठीक है. तो ये इसकी बॉडी को आप कभी भी डिवाइड नहीं कर पाओगे इन एनी ऑफ द प्लेन. इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल. रीज़न हम आपको पता पड़ गया, क्योंकि इनकी बॉडी कैसी होती है, इरेगुलर शेप की होती है, ठीक है. ऑल्सो इनके अंदर होता है कौन सा टाइप का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर, क्योंकि इनकी बॉडी सेल्स की बनी होती है. इनमें कोई टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम कुछ भी नहीं होता है, ठीक है. देयर इज नो टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम. ऑल्सो इनकी बॉडी परफोरेटेड होती है. इनमें बहुत सारे क्या होते हैं, होल्स होते हैं, ठीक है. परफोरेटेड मतलब इनकी बॉडी में बहुत सारे होल्स होते हैं, ठीक है. ये होल्स क्या होते हैं, अभी हम आगे देखेंगे उनको क्या बोलते हैं, ठीक है. और ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है. क्लियर. अब इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने देख लिया, जो सारे स्पॉन्जेस में क्या होंगे, कॉमन होंगे. अब कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जो कि इनके बहुत स्पेसिफिक है, जिसमें पहला आता है वाटर कैनल सिस्टम. वाटर कैनल सिस्टम इनमें होता है, जो कि इनका एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है. इसमें क्या होता है, इसमें जो इनकी बॉडी होती है उसके अंदर आप देखेंगे बाहर की तरफ एक्सटर्नली क्या प्रेजेंट होंगे, कुछ होल्स प्रेजेंट होंगे, कुछ पोर्स प्रेजेंट होंगे, जिनको हम बोलेंगे ऑस्टिया, ठीक है. इनकी पूरी बॉडी पे छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑस्टिया. ये ऑस्टिया बॉडी के अंदर
कहाँ पे खुलते हैं? एक कैविटी में, जिसको हम बोलते हैं स्पंजोसील। क्या बोलते हैं? स्पंजोसील। इसमें स्पोर्स खुलते हैं, ठीक है, पोर्स खुलते हैं। और ये जो स्पंजोसील है ये टॉप पे एक बड़ी ओपनिंग में खुलती है जिसको हम बोलते हैं ऑस्क्यूलम। क्या बोलते हैं? ओपनिंग को ऑस्क्यूलम। ठीक, अब इनका फंक्शन क्या है? देखो, ऑस्टिया जो है ये बाहर का जो वाटर है ये अपने थ्रू अंदर लाता है, ठीक है, इसके अंदर स्पंजोसील में लाता है। स्पंजोसील से ये पानी कहाँ जाता है? बाहर वापस ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर आउटर एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो ये जो है एक तरीके से वाटर ट्रांसपोर्ट करता है विद इन द बॉडी। इसके कुछ तो फंक्शन है। फंक्शन क्या है समझते हैं। उसके पहले थोड़ा सा इसका थियोरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। ऑस्टिया क्या होते हैं? ऑस्टिया होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स जिनके थ्रू वाटर एंटर होता है स्पॉन्जेस की बॉडी में, ठीक है। इसके बाद आता है स्पंजोसील। स्पंजोसील क्या होती है? बाहर होती है जिसके अंदर ये पानी बहता है विद इन द स्पॉन्ज बॉडी, ठीक है। और ये बाहर जाता है थ्रू अ लार्ज ओपनिंग, बड़ी सी ओपनिंग के अंदर, बाहर अंदर से ये बाहर फ्लो होता है, ठीक है, आउटर एनवायरनमेंट में, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्क्यूलम। क्लियर? ये तीनों वर्ड समझ में आ गए। इनका काम क्या होता है? तो ये जो वाटर फ्लो हो रहा है ये वाटर क्या करता है? अपने साथ फूड पार्टिकल्स कैरी करता है स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर। और ये फूड पार्टिकल्स स्पॉन्ज की बॉडी क्या करती है? खाती है, ठीक है, और इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो एक तो बात समझ में आ गई, न्यूट्रिशन। दूसरा, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज। ये जो पानी है अपने साथ गैसेस लेके आता है। यहाँ जो सेल्स प्रेजेंट है ये उस गैस को क्या करते हैं? इनहेल करते हैं और वापस से उसको बाहर छोड़ते हैं। दैट मीन्स रेस्पिरेशन होता है यहाँ पे, ओके। और ये जो न्यूट्रिशन इसने लिया, जब भी न्यूट्रिशन होता है यू ऑल्सो नो कि कुछ एक्सक्रीटरी वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है, तो इनमें भी होता है वो चीज़। ये एक्सक्रीटरी वेस्ट उस स्पॉन्ज की बॉडी से कैसे बाहर जाएगा? थ्रू दिस वाटर, और ये वाटर लेके उसको बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई। मतलब एक्सक्रीशन का काम भी हो जाता है इसी से, ओके, इस वाटर कैनल सिस्टम से। इसके अलावा आप देखेंगे रिप्रोडक्शन, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। मेल और फीमेल गैमेट्स जो है वो भी ट्रांसफर किसके थ्रू होते हैं? थ्रू दिस वाटर फ्लो, क्योंकि वाटर ही इनकी बॉडी में एक ऐसा सब्सटेंस है जो फ्लो हो रहा है, बाकी सब तो स्टैटिक है, ठीक है। तो वाटर फ्लो के थ्रू गैमेट्स भी क्या होते हैं? एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ से क्लियर हो गई। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट्स को बोलते हैं कॉलर सेल्स। क्यों बोलते हैं? अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे आपको समझ में आएगा कि ये जो सेल बॉडी है, ठीक है, ये जो आप सेल बॉडी देख रहे हो, ये सेल बॉडी के ऊपर एक कॉलर बनी हुई है। क्या बनी हुई है? एक कॉलर, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं कॉलर सेल्स। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये जो सेल बॉडी है इसके अंदर होता है एक फ्लैजिला। या फ्लैजिला देख रहे हो? ये फ्लैजिला मूव होता है और ये क्या करता है? वाटर के अंदर से सारे फूड पार्टिकल्स को इस कॉलर के अंदर पुश करता है अंदर, ठीक है। ये फूड पार्टिकल्स अंदर जाते हैं और क्या होता है? ये अंदर जाते हैं और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके फैगोसाइट्स, बेसिकली अमीबियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। इनका काम होता है, लेट्स से ये फूड पार्टिकल है, ठीक है, ये फूड पार्टिकल है और ये है आपके अमीबोसाइट्स। ये अमीबोसाइट्स क्या करेंगे? ये अमीबोसाइट्स इन फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ कर लेंगे कुछ इस तरीके से, एक प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस। ये प्रोसेस के थ्रू ये इन फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ करेंगे, इनको घेरेंगे और इनको धीरे से अपने अंदर मूव कर लेंगे, जहाँ पे प्रेजेंट होंगे आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कि इन फूड पार्टिकल्स को ब्रेक करेंगे और रिलीज करेंगे एनर्जी फॉर द ऑर्गेनिज्म। क्लियर? तो ये हो गया डाइजेशन, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। और ये है पूरा का पूरा कोएनोसाइट सेल। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है? तो आपने देखा होगा अभी जो हमने ऊपर डायग्राम देखा था, ठीक है, इसके अंदर आपको ये जो सेल दिख रहा है जिसके आगे ये फ्लैजिला निकला हुआ है, कुछ इस तरीके से अंदर की ये जो पूरी लाइनिंग है ये किसकी होती है? ये होती है आपके कोएनोसाइट्स की, ठीक है। ये किसकी होती है? कोएनोसाइट्स की। इनका काम क्या है? इनका काम है एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सारे काम करना विद इन द स्पॉन्ज बॉडी। तो ये होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये आपको समझ में आ गए, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये लाइन करते हैं स्पंजोसील को अंदर से, जो अंदर की कैनल है उसके अंदर की लाइनिंग बनी होती है पूरी इन्हीं सेल्स की, ठीक है। दूसरा इनके पास होता है फ्लैजिला, जो कि क्रिएट करता है वाटर करंट को। जैसे ही वाटर करंट क्रिएट होता है सारा फूड पार्टिकल अंदर आएगा और ये उसको एनगल्फ कर लेंगे, ठीक है। और डाइजेशन कैसा होगा? इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर मतलब विद इन द सेल्स, विद इन द सेल्स, ठीक है। ये इनका डाइजेशन हो गया। इसके बाद
आप देखेंगे कि एक और इम्पॉर्टेंट फीचर होता है स्केलेटन। स्केलेटन मतलब स्पॉन्ज की जो बाहर की बॉडी है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है स्पिक्यूल्स की। किसकी? स्पिक्यूल्स की, जो कि किसके बने होते हैं, वो बने होते हैं या तो कैल्शियम कार्बोनेट के या फिर सिलिका के। और ये दोनों ही सब्सटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उस पूरी की पूरी स्पॉन्ज बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द वाटर करंट्स। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। और स्पॉन्जिन फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किसका बना होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो इनमें भी रिप्रोडक्शन के दो तरीके होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल वे, एक होता है सेक्सुअल वे। एसेक्सुअल वे क्या होता है, जिसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता, मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स फॉर्म नहीं होते, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, और इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। और इनमें जो आपका रिप्रोडक्शन होता है फिर कैसे होता है, तो वो होता है थ्रू अदर पार्ट्स जिनको हम बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। ठीक है, उनके थ्रू होता है। तो स्पॉन्जेस में आप देखेंगे दो तरीके से होता है, फ्रेगमेंटेशन एंड गैम्यूल फॉर्मेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब स्पॉन्ज की जो बॉडी है वो अपने अंदर का कोई भी पार्ट रिलीज करेगी और वो जो पार्ट है वो ग्रो होगा पूरे के पूरे स्पॉन्ज में। ठीक, इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। दूसरा होता है गैम्यूल फॉर्मेशन। गैम्यूल में क्या होता है, कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बोलते हैं गैम्यूल। ये गैम्यूल क्या करते हैं, ये पानी के अंदर रिलीज होते हैं और जब भी इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है ये पूरे के पूरे स्पॉन्ज बॉडी में जर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है स्पॉन्जिला का गैम्यूल, आप इस पिक्चर में देख सकते हो। ये स्पॉन्ज की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और ये वहां से रिलीज होके क्या बनाते हैं, पूरा का पूरा स्पॉन्ज क्रिएट करते हैं। तो ये क्या हो गया, एसेक्सुअल वे हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं सेक्सुअल वे की, कि सेक्सुअल वे में कैसे ये रिप्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली स्पॉन्ज की बॉडी होती है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम बॉडी में होते हैं, सेम बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर गैमेट्स एक ही बॉडी में बनेंगे और एक ही बॉडी में फ्यूज होंगे। ठीक है, और इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो अंदर ही, बॉडी के अंदर ही हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब विद इन द बॉडी, विद इन द बॉडी। ठीक है, ये हो गया आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन तो हो गया, अब जो आगे डेवलपमेंट होगा वो इनडायरेक्ट होगा। इसमें एक लार्वल स्टेज भी आएगी और ये जो लार्वल स्टेज होगी ये कैसी होगी, फ्री स्विमिंग। मतलब जैसे लार्वा फॉर्म होंगे वो बॉडी से बाहर निकल जाएंगे और वो स्विम करते रहेंगे पूरे वाटर बॉडी में, और जहाँ भी उनको फेवरेबल कंडीशन दिखेगी वो वहाँ पे क्या होंगे, आगे ग्रो होके पूरा का पूरा स्पॉन्ज बॉडी क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये दो तरीके से क्या होता है इनमें रिप्रोडक्शन। अब इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे साइकॉन, जिसको हम स्काइफा भी बोलते हैं। ये रहा साइकन, एक सेकेंड, ये रहा साइकन का डायग्राम, एज यू कैन सी हियर, दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ साइकन। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ये जो आपको बड़ी ओपनिंग दिख रही है साइकन में, इसको हम बोलते हैं ऑस्क्यूलम। इसको क्या बोलते हैं, ऑस्क्यूलम। अभी हमने देखा था ऑस्क्यूलम, ये है वो ऑस्क्यूलम। इसके बाद आप देख रहे हैं इसमें बहुत सारे पोर्स हैं, बहुत सारे, इनको हम बोलते हैं ऑस्टिया। ठीक है, इसके अंदर की जो कैविटी है इसको हम बोलेंगे स्पंजोसील, स्पॉन्जोसील। ठीक, तो ये हो गया आपका स्पॉन्ज की बॉडी का रियलिस्टिक व्यू। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला कैसा दिखता है, तो स्पॉन्जिला कुछ इस तरीके से दिखता है, यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम, ये है स्पॉन्जिला। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यू स्पॉन्जिया। यू स्पॉन्जिया कैसा दिखता है, तो यू स्पॉन्जिया समथिंग लुक लाइक दिस। इसको हम बोलते हैं बाथ स्पॉन्ज। क्या बोलते हैं, बाथ स्पॉन्ज। ठीक है, ये हो गया बाथ स्पॉन्ज। ओके, तो ये था आपका पॉरीफेरा फाइलम ऑफ नॉन कॉर्डेट। नेक्स्ट बात करेंगे सिनिडेरिया की, जिसको हम सिलेंटेराटा भी बोलते हैं। इसके भी जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं जो हर सिनिडेरियंस में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे ये होते हैं एक्वेटिक, पानी में पाए जाते हैं, मोस्टली मराइन, ज़्यादातर ये सी या फिर ओशन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओके, ये कैसे होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल। रेडियली मतलब इनको आप सिर्फ रेडियल प्लेन्स पे डिवाइड कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये आप जो डायग्राम देख रहे हो, आप ये ऑर्गेनिज्म को देख रहे हो यहाँ पे, ये ऑर्गेनिज्म जो है अगर आप इसको डिवाइड करोगे, लेट्स से इसका एक तीसरा फ्लैजिलम भी है यहाँ पे, अगर आपने इसको बीच से डिवाइड किया तो क्या ये इक्वल हाफ्स में होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपको अगर इसको डिवाइड करना है तो आपको इसको कैसे डिवाइड करना पड़ेगा, रेडियली। रेडियली मतलब कुछ इस तरीके से।
ठीक है, तब जाके इनमें प्रॉपर डिवीजन आपको समझ में आएगा। तो ये कैसे होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे इनकी बॉडी 2 लेयर की बनी होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मतलब 2 लेयर्स, 2 लेयर की बनी होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था, तो आप जाके वहाँ से चेकआउट कर लेना। इसके अलावा आप देखोगे टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, मतलब इसमें जो सेल्स होते हैं वो एग्रीगेट होके क्या फॉर्म करते हैं, टिश्यू फॉर्म करते हैं। ठीक है, इनकी बॉडी में 2 लेयर्स होती है, एक्टोडर्म एंडोडर्म, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। और इनके बीच में होता है, एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में मेसोग्लिया। क्या प्रेजेंट होता है, मेसोग्लिया। जो बाहर की लेयर होती है, आउटर लेयर, उसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म। फिर आता है बीच में मेसोग्लिया, जेली लाइक स्ट्रक्चर, और फिर आता है एंडोडर्म जो कि इनर लेयर होती है। इनर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एंडोडर्म, और ये जो बीच का जेली लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं मेसोग्लिया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से इनकी पूरी बॉडी की लेयरिंग होती है। क्लियर? ओके, अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पे बात करते हैं। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है सिनिडोब्लास्ट। ये जो है इनको हम बोलते हैं सिनिडोसाइट्स। ठीक है, सिनिडोसाइट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं स्टिग्निंग सेल्स। स्टिग्निंग सेल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि डंक मारते हैं। क्यों मारते हैं, विल गोइंग टू फाइंड आउट। ठीक है, इनके अंदर होते हैं स्टिग्निंग सेल्स ऑन टेंटिकल्स एंड बॉडी। बॉडी और इनके जो टेंटिकल्स हैं, अगर आप इसकी बॉडी देखोगे तो आपको समझ में आएगा। इसके अंदर बाहर की एक लेयर है जिसको हम बोल रहे हैं एपिडर्मिस। ठीक है, अंदर एक लेयर आ जाएगी, बीच में मेसोग्लिया, उसके अंदर आ जाएगी सबसे एंडोडर्म। ठीक, और ये जो बाहर आप ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको हम बोलते हैं टेंटिकल। ऊपर एक ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं माउथ। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। ओके, वापस आ जाओ इस पर। तो जो इसके टेंटिकल्स होते हैं और जो इसकी बॉडी होती है उस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टिग्निंग सेल्स, जिनको हम बोलते हैं सिनिडोसाइट्स या फिर सिनिडोब्लास्ट। ये जो होते हैं इनके पास होता है निमेटोसिस्ट। क्या होता है, निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट एक स्टिग्निंग कैप्सूल होती है। ये एक ऐसी कैप्सूल होती है जिसके अंदर प्रेजेंट होता है इनका असली डंक या फिर स्टिंग। ठीक, ये जो स्टिंगिंग कैप्सूल्स होती है इसको आप देखोगे, ये इसका कुछ पिक्चर है। ठीक है, इसके अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर से निकल के आता है एक बार्ब, और बार्ब के अंदर से निकल के आता है एक थ्रेड। क्या निकल के आता है, एक थ्रेड। और ये क्या होता है, ये है निमेटोसिस्ट कैप्सूल। ये है पूरा का पूरा सिनिडोब्लास्ट। ठीक है, इसके अंदर ये प्रेजेंट है सिनिडोब्लास्ट के अंदर निमेटोसिस्ट कैप्सूल। ये निमेटोसिस्ट कैप्सूल के अंदर जो निमेटोसिस्ट है वो अभी कैसा है, अनडिस्चार्ज्ड। अनडिस्चार्ज क्यों है, क्योंकि अभी कोई खतरा नहीं है। जैसे ही कोई खतरा उस स्पॉन्ज को अप्रोच करेगा ये लॉन्च हो जाएगा, और लॉन्च होके ये अपना थ्रेड बाहर फेंक देगा, और वो थ्रेड जो है वो पॉइजनस होता है। तो जो सामने ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जाके वो लग जाएगा। ठीक है, और वो अपना असर शुरू कर देगा। तो इसका काम क्या आता है, इसका काम आता है प्रे, मतलब आपके जो शिकार होता है उसको पकड़ने के लिए। ठीक है, डिफेंस के लिए और एंकरेज के लिए। एंकरेज मतलब होता है किसी सरफेस से जाके अटैच होने के लिए। ठीक है, किसी सरफेस से जाके अटैच होने के लिए ज़रूरी है आपका ये फंक्शन। क्लियर? तो इसके 3 फंक्शन समझ में आ गए, एंकरेज, प्रे कैप्चर और आपका डिफेंस। क्लियर? अब इसके बॉडी प्लान पे जाते हैं तो इसके पास सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं माउथ। किस पे प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर पे जिसको हम बोलते हैं हाइपोस्टोम। आपने अगर यहाँ देखा है तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है उठा सा, इसको हम बोलते हैं हाइपोस्टोम। क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोम। इस हाइपोस्टोम के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, इसके ऊपर प्रेजेंट होता है एक ओपनिंग जिसको हम बोलते हैं माउथ। ठीक है, एक ही सिंगल ओपनिंग होती है, इसको हम बोलते हैं माउथ। इसके बाद आता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, मतलब जहाँ पे डाइजेशन परफॉर्म होता है। ठीक है, तो इसके अंदर एक डाइजेशन चेम्बर भी होता है, और डाइजेशन इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर दोनों होता है, मतलब विद इन द सेल एंड आउटसाइड द सेल दोनों होता है। ये 2 टाइप से होती है इनकी बॉडी। ठीक है, इनके 2 फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है पॉलिप, एक होता है मेड्यूसा। पॉलिप क्या होता है, तो पॉलिप कुछ इस तरीके से दिखता है, कली जैसा। कैसा दिखता है, कली जैसा। ट्यूबुलर होता है, ये ट्यूब लाइक होता है। ट्यूबुलर मतलब ट्यूब लाइक। ट्यूब लाइक कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो हाइड्रा में। इसकी बॉडी कैसी है, ट्यूब लाइक। ठीक है, और सेसाइल होता है। सेसाइल मतलब एक जगह रुका हुआ। क्लियर? ये रिप्रोड्यूस कैसे करता है, एसेक्सुअली। एसेक्सुअली कैसे, ये अपने अंदर से एक बर्ड निकालता है कली जैसा, और ये कली पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, बडिंग। बडिंग होती है इसमें एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए। इसका एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा और एडमेसिया। ठीक है, हाइड्रा और एडेम्सिया। नेक्स्ट है मेड्यूसा। मेड्यूसा कैसा होता है, फ्री लिविंग।
मतलब ये तैरता रहता है पानी के अंदर थ्रू वाटर करंट, ठीक। और सेसाइल जिसकी बात हो रही थी, इसका मतलब होता है ये होता है एक ही जगह पे रुका हुआ, सिडेंट्री। सेसाइल का मतलब क्या है? सिडेंट्री, ठीक है, एक ही जगह पे ठहरा हुआ, ओके। और ये कैसा है? फ्री स्विमिंग। इसका शेप कैसा होता है मेड्यूसा का? इसका शेप होता है अम्ब्रेला जैसा, कुछ इस तरीके से। कैसा होता है? अम्ब्रेला जैसा, ठीक है। ये हो गया मेड्यूसा। ये कैसा रिप्रोड्यूस करता है? तो ये रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली। इसके अंदर क्या होता है? गैमेट फॉर्मेशन। क्या होता है? गैमेट फॉर्मेशन। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है ऑरेलिया, जिसको हम बोलते हैं जेलीफिश। क्या बोलते हैं? जेलीफिश। फाइजेलिया भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ये सब इसके एग्जाम्पल है। ओबेलिया किसका एग्जाम्पल है? तो ओबेलिया एग्जाम्पल है आपके पॉलिप का। ओबेलिया इज अ पॉलिप, क्योंकि ये कैसा होता है? सिडेंट्री होता है। जो भी ऐसे अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर वाले होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं मेड्यूसा, ठीक है। तो ये हो गया मेड्यूसा। अब इनमें होता है मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करेगा? पॉलिप करेगा, ठीक है। इनमें जो रिप्रोडक्टिव जनरेशन रहती है उनमें चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो पॉलिप जो रहता है जब वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो वो क्या बनाता है? वो बनाता है मेड्यूसा। क्या बनाएगा? मेड्यूसा। और जब मेड्यूसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है तो वो क्या बनाएगी? पॉलिप, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन या फिर मेटाजेनेसिस। एग्जाम्पल है इसका ओबेलिया। किस में प्रेजेंट होता है ये? ओबेलिया में। मेटाजेनेसिस किस में देखेंगे आप? ओबेलिया में, मतलब इस वाली में, ठीक है। इसमें क्या होगा? ये जो मेड्यूसा बर्ड निकल रही है, ठीक है, ये किससे निकल रही है? पॉलिप से, जो कि क्या है? ओबेलिया खुद। ओबेलिया की बॉडी कैसी है? पॉलिप जैसी। इसमें से मेड्यूसा बर्ड निकली। अब ये बर्ड निकल के किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पूरे के पूरे मेड्यूसा में, मतलब कुछ अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये इसमें आपको दोनों स्टेजेस देखने मिलती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मेटाजेनेसिस। क्लियर? ओके। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है फाइजेलिया। फाइजेलिया जिसको हम क्या बोलते हैं? पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट है एडेम्सिया। एडेम्सिया मतलब होता है सी एनेमोन, कुछ इस तरीके से दिखता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये कैसा है? सिडेंट्री, रुका हुआ, अटैच टू द सर्फेस। नेक्स्ट है पेनेट्यूला सी पेन, क्योंकि ये पेन जैसा दिखता है इसलिए हम इसको बोलते हैं पेनेट्यूला सी पेन। गॉर्गोनिया सी फैन, पंखे जैसा दिखता है इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या? सी फैन। और मिएंड्रीनिया, इसको हम बोलते हैं ब्रेन कोरल। मिएंड्रीनिया, इसको हम बोलते हैं ब्रेन कोरल। आप देखोगे इसका स्ट्रक्चर कैसा है? ब्रेन जैसा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेन कोरल। ब्रेन कोरल, ये क्या है? मिएंड्रीनिया, ठीक। तो ये हो गए आपके कौन? सिलेंटेराटा कंप्लीट। नेक्स्ट है स्टेनोफोरा। इनको हम बोलते हैं कॉम जेलीज। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर कॉम जैसा होता है, कंघे जैसा, ठीक। ये होते हैं कंप्लीटली मराइन, मतलब सी और ओशन में ही पाए जाते हैं। ये आपको फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे, फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे, ठीक है। ऑल्सो इनकी बॉडी होती है रेडियली सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक, ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ किस टाइप से होता है। दूसरा इनकी बॉडी होती है ट्रांसपेरेंट। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो इनकी बॉडी कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? अम्ब्रेला जैसा। कैसा होता है? अम्ब्रेला जैसा, ठीक है। अब इनके क्या यूनिक फीचर्स है उन पर बात करते हैं। तो सबसे पहले इनके पास होती है कॉम्प्लेट्स। क्या होती है? कॉम्प्लेट्स। कॉम्प्लेट्स में कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनके पास 8 रोज ऑफ सिलिएटेड प्लेट्स होती है, मतलब ये इनके अंदर से कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर निकलता है और इसके ऊपर छोटे 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 क्या प्रेजेंट होते हैं? सीलिया। क्या प्रेजेंट होते हैं? सीलिया। ये सीलिया क्या मदद करते हैं? ये वाटर में इनको मूव करने में हेल्प करते हैं, मतलब ये इनका मेन लोकोमोटरी ऑर्गन है, ठीक है। इसके अलावा ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस मतलब ये डार्क कंडीशन में लाइट एमिट करते हैं, ठीक है, चमकते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? लाइट एमिट करते हैं डार्क कंडीशन में, इसलिए हम इनको बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इनका काम क्या होता है? ऐसा ये क्यों करते हैं? ताकि ये प्रिडेशन मतलब शिकार अच्छे से कर सके, ठीक है। ये ग्लो होंगे तो क्या होगा? जो दूसरे इनके फूड ऑर्गेनिज्म है, जो कि इनका फूड है, वो इनकी तरफ आएंगे और ये उनको क्या कर लेंगे? कैप्चर कर लेंगे। दूसरा कम्युनिकेशन, दूसरे ऑर्गेनिज्म से कम्युनिकेट करने के लिए भी होता है। इनके अंदर होता है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इनका भी डाइजेशन बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, सेल के दोनों तरफ से होता है, क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट है? टिश्यू, ठीक है। तो इनके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों टाइप का डाइजेशन प्रेजेंट होता है। इनके अंदर सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, मतलब ये भी कैसे होते हैं? हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट, ठीक। मतलब इनके अंदर मेल फीमेल बॉडी दोनों एक ही में होती है,
मेल एंड फीमेल दोनों एक ही में प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब बॉडी से बाहर की तरफ फर्टिलाइजेशन होता है। इनडायरेक्ट होता है, इनमें भी क्या प्रेजेंट होती है, लार्वल स्टेज। तो फिर एक बात बताओ, अगर इनका स्ट्रक्चर भी जेली जैसा है तो ये अलग कैसे हैं आपके सिनिडेरियन से या फिर सिलेंटेराटा से? तो ये अलग दो तरीके से, एक तो ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं जो वहाँ पे नहीं होता है सिनिडेरियंस में, दूसरा इनके पास होता है कॉम लाइक प्लेट्स, सिलिएटेड कॉम लाइक प्लेट्स, ठीक है। इस वजह से ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है प्लूरोब्रैकिया ये रहा और सिटेनोप्लाना ये रहा। इन दोनों को आप देख सकते हो, दोनों कैसे हैं, अंधेरे में चमक रहे हैं, ठीक है। और इनके पास क्या है, ये सिलिएटेड प्लेट्स हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सिलिया निकले हुए हैं, ठीक है। ये सिलिएटेड प्लेट्स इनको पानी के अंदर मूव करने में हेल्प करती है। क्लियर? तो ये हो गया आपका एक और फाइलम। अगला फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थ्स। प्लेटीहेल्मिन्थ्स का मतलब होता है फ्लैट वॉर्म्स। प्लेट हेल्मिन्थ्स, प्लेटी मतलब होता है फ्लैट, इस वर्ड का मीनिंग होता है फ्लैट। हेल्मिन्थ्स का मतलब होता है वॉर्म्स, ऐसी वॉर्म्स जिनकी बॉडी क्या है, पूरी की पूरी फ्लैट, ठीक है। तो इनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनकी बॉडी डॉर्सो वेंट्रली कैसी होती है, फ्लैट होती है, ठीक है। ये होते हैं एंडोपैरासाइट्स, मतलब ये विद इन द बॉडी पैरासिटिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, विद इन बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, विद इन बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये वहीं से क्या लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन। ये खुद खाना नहीं बनाते, ये उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सिचुएटेड होते हैं और उस बॉडी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से खाना डिराइव करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है ये बायलैटरली सिमेट्रिकल। इनकी जो बॉडी होती है, ठीक है, वो कैसी होती है, आप उसको बीच से डिवाइड करोगे तो बराबर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। कैसी होती है, बायलैटरली सिमेट्रिकल। ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब इसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी है वो 3 लेयर्स? एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, इनकी बॉडी 3 लेयर्स की बनी होती है। बाहर से आउटर एक्टोडर्म, बीच में आ जाएगी मिडिल में मेसोडर्म और सबसे अंदर की लेयर को बोलेंगे हम एंडोडर्म, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ से क्लियर हो गई। इनके अंदर एसिलोमेट होते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी फ्लैट होते हैं, तो इनके अंदर कोई ट्रू सिलोम प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। इनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। इनके अंदर होता है ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इनके अंदर ऑर्गन्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, प्लेनेरिया कुछ ऐसा दिखता है, फ्लूक इसको हम बोलते हैं लिवर फ्लूक या फैशियोला, ये कुछ इस तरीके से दिखता है, और टेपवर्म ये होती है फ्लैट इस तरीके से, ठीक है। तो ये होगा इसके एग्जाम्पल्स। अब इनके कुछ स्पेशल फीचर्स की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला फीचर है, ये होते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक मतलब ये दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। तो इनके लिए अंदर उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के मूव करने के लिए या उसकी बॉडी से अटैच होकर उसके अंदर से न्यूट्रिशन डिराइव करने के लिए कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होंगे, जैसे कि हुक्स एंड सकर्स, ठीक है, जो कि क्या काम करेंगे, अटैचमेंट का क्या काम करेंगे, अटैच करने का टू द होस्ट बॉडी फॉर डिराइविंग द न्यूट्रिशन, ठीक। और इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ऑलरेडी ये खाना किससे ले रहे हैं, ये खाना पूरा का पूरा डाइजेस्टेड खाना ले रहे हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, ठीक है। तो इनको अलग से डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती है, ओके। और ये बॉडी न्यूट्रिएंट्स जो है वो कैसे अब्जॉर्ब करते हैं, थ्रू देयर बॉडी सरफेस, क्लियर। इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जिससे ये पूरा का पूरा एक्सक्रीटरी वेस्ट अपनी बॉडी से बाहर करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल्स। क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल्स। आप यहाँ देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ये इनकी पूरी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ठीक है। इन्होंने बाहर से न्यूट्रिशन लिया, ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ने इसको फर्दर डाइजेस्ट कर लिया और ये बाहर कर देंगे थ्रू फ्लेम सेल्स, जो कि इनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो कि वर्क करते हैं जस्ट लाइक किडनी, ठीक है। तो ये इनके हो गए फ्लेम सेल्स। रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये भी हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, इनमें भी सेम बॉडी में मेल एंड फीमेल दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, दैट इज विद इन द बॉडी इनके अंदर गैमेट्स का फ्यूजन होता है, विद इन बॉडी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से क्लियर हो गया, ओके। इनकी लाइफ साइकिल काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी लार्वल स्टेजेस पाई जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, जिसके पास होता है एक काफ़ी अच्छा रीजनरेशन कैपेसिटी भी। रीजनरेशन कैपेसिटी मतलब अगर आप प्लेनेरिया, ये रहा प्लेनेरिया, ठीक है, अगर आप इस प्लेनेरिया को अगर आप लेट से बीच से काट देते हो तो ये कुछ इस तरीके से बचेगा,
ठीक है, एक साइड ये हो गया और दूसरी साइड ये हो गई। तो इसकी बॉडी के पास कैपेबिलिटी होती है कि साइड जो आपने काटी है उसकी अदर देन जो साइट है, ये पूरी की पूरी साइट रीजनरेट करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना ले। इस कैपेसिटी को हम बोलते हैं रीजनरेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। एग्जाम्पल क्या है? टेनिया, ये है टेनिया, इसको हम बोलते हैं टेपवर्म। टेनिया होती है टेपवर्म, ये कुछ इस तरीके से दिखती है एंड इट इज़ लाइक मीटर्स लॉन्ग। ठीक है, ये काफ़ी लंबी होती है। फैशियोला, ये जनरली आपके इंटेस्टाइन में पाई जाती है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो शिकायत करते हैं पेट दर्द की, छोटे बच्चे स्पेसिफिकली जो मिट्टी खा लेते हैं, उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, फैशियोला जो है इसको हम बोलते हैं लीवर फ्लूक। क्या बोलते हैं? लीवर फ्लूक, क्योंकि ये इन्फेक्टेड एनिमल्स के लीवर में पाई जाती है। ये उनके लीवर में रहती है और ये वहाँ से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करती है। ठीक है, तो ये हो गया लीवर फ्लूक, ये हो गया टेनिया। नेक्स्ट है एस्केलमेंट्स। एस्केलमेंट्स जो होता है इनको हम बोलते हैं निमेटोड्स या फिर राउंड वॉर्म्स। राउंड वॉर्म्स बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी बॉडी कैसी होती है? राउंड होती है। इट इज़ ट्यूब लाइक। कैसी होती है? ट्यूब लाइक, राउंड। ठीक, इट इज़ नॉट फ्लैट, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? एस्केलमेंट्स या फिर निमेटोडा। इनकी बॉडी सर्कुलर होती है। जब आप इनकी बॉडी को ऐसे क्रॉस सेक्शन में काटोगे तो आपको समझ में आएगा कि इनकी बॉडी जो है वो कुछ ऐसी ट्यूब लाइक होती है। ठीक है, इट इज़ ट्यूब लाइक। फ्री लिविंग होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, प्लांट और एनिमल में एज अ पैरासाइट पाए जाते हैं। ठीक है, बायोलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी को आप बीच से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, लेट्स से ये एक राउंड वॉर्म है। ठीक है, ये राउंड वॉर्म है। इस राउंड वॉर्म की बॉडी को अगर मेरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, मुझे बस इसको बीच से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो गई 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड। इसको हम बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। इनकी बॉडी भी 3 लेयर्स की बनी होती है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। इनकी बॉडी में ट्रू सिलोम प्रेजेंट नहीं होता है, इनकी बॉडी में फॉल्स सिलोम होता है। ये ट्रू सिलोम फॉल्स सिलोम क्या है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर नहीं पता है तो जाके चेकआउट कर लेना, आप वहाँ पे इसको अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, इनकी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब इनकी बॉडी में ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, चलो अब इनके अपन थोड़ा सा और फीचर्स पे जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, इनके इसमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है, मतलब इनमें प्रॉपर माउथ होगा, एनस होगी, दूसरे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होंगे। ठीक है, इनके पास मस्कुलर फेरिंग्स होगा। फेरिंग्स क्या होता है? ये वाला पार्ट जो कि आपके इंजेशन में, मतलब फूड को अंदर लेने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इनके पास फूड को अंदर ले जाने के लिए, इनटेक करने के लिए काफ़ी मस्कुलर फेरिंग्स होता है, इनटेक ऑफ फूड। क्लियर। दूसरा होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब इनके पास होती है एनस, जिसके थ्रू ये अपना पूरा कचरा बॉडी का बाहर करते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सक्रीटरी ट्यूब होता है ये एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू बाहर खुलता है। क्लियर। इनकी बॉडी में रिप्रोडक्शन भी होता है। आप देखेंगे यहाँ पे 2 डाइशियस क्यों बोला इसको? क्योंकि इनमें मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं। इनकी बॉडी में मेल फीमेल ऑर्गन्स एक ही बॉडी में नहीं होते, इनकी बॉडी में अलग अलग होते हैं। मेल एस्केरिस कुछ ऐसा दिखेगा, फीमेल एस्केरिस कुछ ऐसी दिखेगी। एस्केरिस मतलब राउंड वॉर्म की बात हो रही है, उसकी एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मेल एस्केरिस थोड़ा छोटा होता है, फीमेल एस्केरिस की बॉडी थोड़ी सी बड़ी होती है। इनमें मेल जो होते हैं स्मॉलर होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। इनमें भी फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, मतलब विद इन द बॉडी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विद इन द बॉडी। ठीक है, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट होगा तो कोई लार्वा नहीं फॉर्म होगा, और इनडायरेक्ट होगा तो लार्वा फॉर्म होगा। ठीक है, तो दोनों टाइप के इनके अंदर दोनों में से कोई भी एक पाए जा सकते हैं। ठीक है, ओके, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एस्केरिस, वुकेरेरिया, एनसाइक्लोस्टोमा, सॉरी दिस इज नॉट एस्केरिस, दिस इज एनसाइक्लोस्टोमा। ये है एस्केरिस। ठीक है, और ये है रेप्टाइटिस। ये क्या है? रेप्टाइटिस। ये भी एग्जाम्पल है। और ये आप सबकी बॉडी देख लो, सबकी बॉडी कैसी है? ट्यूबुलर, एकदम ट्यूब लाइक है और राउंड है। ठीक है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? राउंड वॉर्म्स। क्लियर। नेक्स्ट है एनेलिडा। एनेलिडा जो है ये एक अलग ही फैमिली है। क्यों अलग फैमिली है? मतलब क्यों अलग एक फाइलम है? क्योंकि ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं? इनके ऊपर रिंग्स पाई जाती है, इनकी बॉडी पे रिंग पाई जाती है। ये होते तो राउंड है जस्ट लाइक योर निमेटोड्स, बट इनकी बॉडी पे रिंग्स पाई जाती है जो कि निमेटोड में एब्सेंट होती है। ठीक है, ये भी पानी में भी पाए जाते हैं, ये लैंड पे भी पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी बॉडी भी कैसी होती है? बायलैटरली सिमेट्रिकल, मतलब आप इसकी बॉडी को बीच से डिवाइड कर सकते हो इनटू 2 इक्वल पार्ट्स।
ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बायलैटरली सिमेट्रिकल। ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, मतलब इसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। ये होती है ट्रू सिलोमेट्स, मतलब इनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ट्रू बॉडी कैविटी, ठीक है, पाई जाती है। ये होता है इनके पास मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन मतलब इनकी जो बॉडी है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। किस में डिवाइडेड होती है, सेगमेंट्स में, ठीक है। ये रिपीटिंग सेगमेंट्स होते हैं इनकी बॉडी। आप यहाँ देखोगे तो आपको समझ में आएगा, इनकी जो बॉडी है, ये एक सेगमेंट हो गया, ये एक सेगमेंट हो गया, ये एक सेगमेंट हो गया, ये एक सेगमेंट, ऐसे करके इनकी पूरी बॉडी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी की पूरी बॉडी सेगमेंट्स से डिवाइडेड होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जो कि इनमें प्रेजेंट होता है। इनमें भी ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है, मतलब इनमें भी बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। इनमें मूवमेंट के लिए क्या प्रेजेंट होता है, तो इनमें मूवमेंट के लिए इनकी जो मसल्स होती है, लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स बॉडी की, वो हेल्प करती है मूवमेंट में, ठीक है। और इनकी जो बॉडी होती है, इनके अंदर जो स्विमिंग वाली एनेलिट्स होते हैं, मतलब जो पानी में पाए जाते हैं, उनकी बॉडी में पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, पैरापोडिया। पैरापोडिया किस के लिए काम में आते हैं, पानी में तैरने के लिए, जैसे कि नेरिस। ये हर किसी में नहीं होंगे, ये सिर्फ उनमें होंगे जो कि वाटर बॉडीज में पाए जाने वाले एनेलिट्स हैं, ठीक है। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, ये है नेरिस, ये है इसके पास प्रेजेंट पैरापोडिया। ये जो आप ऐसे स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस आर पैरापोडिया। ये इसको वाटर में मूव करने में, स्विम करने में हेल्प करते हैं। इनके पास सिस्टम की बात करें तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। नेफ्रिडिया होता है, जो कि इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने देखा था किसमें, निमेटोड्स में। निमेटोड्स में क्या प्रेजेंट था, फ्लेम सेल्स, ठीक है, प्रेजेंट थे। तो फ्लेम सेल्स क्या काम कर रहे थे, फ्लेम सेल्स काम कर रहे थे आपकी बॉडी से कचरे को बाहर करने का, ठीक है। वहीं पे आप देखेंगे एनालिट्स में क्या प्रेजेंट होगा, नेफ्रिडिया, ठीक है, नेफ्रिडिया प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ट्यूब लाइक नेफ्रिडिया प्रेजेंट है। फेरेंजियल नेफ्रिडिया, जो कि आपके फेरिंग्स में प्रेजेंट होंगे। इंटेग्यूमेंट्री, जो कि आपके स्किन में प्रेजेंट होंगे। और सेप्टल नेफ्रिडे, जो कि हर ये जो सेप्टम होती है, डिवाइडिंग पार्ट, इसके आसपास प्रेजेंट होंगे। तो ये 3 तरीके के नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या है, किडनी जैसा ऑस्मोरेगुलेशन करना, मतलब पानी के लेवल को बॉडी में मेंटेन करना और इनके अंदर से एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स को बाहर करना, ठीक। इसके अलावा इनके पास नर्वस सिस्टम होता है, पेयर ऑफ गैंग्लिया एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक। रिप्रोडक्शन की बात करें तो नेरिस में डाइशियस होता है। डाइशियस मतलब मेल एंड फीमेल नेरिस अलग अलग होते हैं। मेल एंड फीमेल नेरिस की बॉडी अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये कैसे हो गए, डाइशियस। जबकि अर्थवर्म जो है, लीच जो है, लीच भी होता है। ये कैसे होते हैं, मोनोइशियस। कैसे होते हैं, मोनोइशियस, मतलब इनमें मेल एंड फीमेल एक ही बॉडी में होता है। इनमें मेल एंड फीमेल कैसे होते हैं, सेपरेट। नेरिस में, ठीक है, सेपरेटेड होते हैं। इनमें मेल एंड फीमेल बॉडी सेम होती है, मेल एंड फीमेल बॉडी एक ही में होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट या फिर मोनोइशियस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें भी होता है, इनमें भी गैमेट्स बनता है, गैमेट्स फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है और फर्दर ऑर्गेनिज्म बनता है। प्रोसेस पूरी सेम है, बस ऑर्गन्स अलग अलग है। ये नेफ्रिडिया का कंप्लीट डायग्राम है, आप देख सकते हैं नेफ्रिडिया कैसा होता है, सिलिएटेड ट्यूब जैसा। जस्ट लाइक आप ह्यूमन बॉडी में जब हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पढ़ेंगे तब आप देखेंगे हमारी बॉडी में भी काफ़ी सारे ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, वैसे इनकेस में भी ट्यूब्यूल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रिडिया। क्लियर, ओके। एग्जाम्पल की बात करें एनेलिडा की तो उसमें आ जाएंगे नेरिस, फेरेटिमा, हिरंडाइनेरिया। नेरिस ये आपके सामने, ये एक्वेटिक होता है, ठीक है, एक्वेटिक होता है। इसके पास होते हैं पैरापोडिया। फेरेटिमा ये हो गई अर्थवर्म, फेरेटिमा पोस्थ्यूमा, अर्थवर्म, इसका साइंटिफिक नेम है फेरेटिमा पोस्थ्यूमा। फिर आता है हिरंडाइनेरिया, इसको हम बोलते हैं लीच। क्या बोलते हैं, लीच, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से इनकी बॉडी होती है और इन सबकी बॉडी पे आपको एक कॉमन चीज़ मिलेगी, वो है सेगमेंट्स। क्या मिलेंगे, सेगमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अर्थोपोडा पे। अर्थोपोडा जो फाइलम है, ये फाइलम होती है, इसमें सारे इंसेक्ट्स आते हैं। क्या आते हैं, इंसेक्ट्स, ठीक है। ये सबसे बड़ा फाइलम है आपके एनिमल किंगडम का, पूरे एनिमल किंगडम का। इसमें कॉर्डेट्स भी गिन लो, उनमें भी कोई भी इतना बड़ा फाइलम नहीं जितना बड़ा अर्थोपोडा है, ठीक है। तो अर्थोपोडा पूरे एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है। पहली बात, इसमें सारे इंसेक्ट, क्रस्टेशियंस, माइरापॉड्स और एरेक्निड्स आते हैं, मतलब आपके स्पाइडर्स। क्लियर, इनमें आप देखेंगे इनकी जो बॉडी है आप इसको बायलैटरली डिवाइड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक बीटल है, ठीक है, ये बीटल की बॉडी है, ये बीटल के लेग्स है, ठीक है। तो आप इस बीटल की बॉडी को बीच से डिवाइड करोगे तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। क्लियर, तो ये कैसी हो गई, बायलैटरली सिमेट्रिकल।
कैसी हो गई, बायलेटरली सिमेट्रिकल। इनकी बॉडी 3 लेयर की बनी होती है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, सेगमेंटेड होती है, इनमें भी सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बट इनके सेगमेंट्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। सिलोमेट्स होते हैं, मतलब इनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी पाई जाती है। ठीक है, ट्रू बॉडी कैविटी। ओके, अब इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, वो है इनकी बॉडी बाहर से कवर होती है बाय काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन मतलब आउटर कवरिंग इनमें प्रेजेंट होती है, जो कि इनको बनाती है साइरोफाइलम से अलग और ज़्यादा लॉन्ग लिविंग। ठीक है, इनकी लाइफ काफ़ी लंबी हो सकती है, ये बहुत जल्दी मरते नहीं है क्योंकि इनका ये जो काइटिन है ये इनको प्रोटेक्ट करता है जस्ट लाइक अ आर्मर। क्लियर, आप यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये ऊपर की जो एक टफ बॉडी कवरिंग है इसको हम बोलेंगे काइटिन, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। ठीक है, ये होता है और ये सभी आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि इनको हेल्प करता है टू सर्वाइव द हार्श कंडीशंस। ठीक है, तो ये हो गया। अब इनका बॉडी डिवीजन देखते हैं, तो इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन में। आप यहाँ देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ये हनी बी है जिसके पास ये है एक हेड। ठीक है, कहाँ है ये है एक हेड, ये हो गया हनी बी का हेड। ठीक है, ये हो गया उसका थॉरेक्स वाला पार्ट। ठीक है, हेड, थॉरेक्स बाहर से हम उसके डिवीजन की बात कर रहे हैं, और ये वाला पूरा पार्ट आ जाएगा एब्डोमेन। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से इनकी बॉडी डिवाइड होती है। इनके पास होते हैं जॉइंट अपेंडेजेस मतलब होता है लेग्स बेसिकली, जो इनके हाथ पाँव होते हैं। आप यहाँ देखेंगे जॉइंटेड है, जॉइंटेड मतलब ये सिंगल नहीं बना है, ये ऐसा नहीं कि ये ऑर्गेनिज्म है इसकी ये जो लैग है ऐसा पूरा एक जैसा बना हो, ये ऐसा नहीं बना है, ये बना है टुकड़े टुकड़े में कुछ इस तरीके से, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेगमेंटेड। ये है नॉन सेगमेंटेड इनमें होता भी नहीं है, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। कुछ इस तरीके से आप इनका बॉडी पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये रहा एक लैग जिसके अंदर आप देख सकते हैं एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, एक ये सेगमेंट है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, जॉइंटेड अपेंडेजेस। ठीक, फिर आते हैं सिस्टम पे। सिस्टम, इनके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, गिल्स होता है किसके पास, एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स मतलब पानी में पाए जाने वाले कीड़ों के पास क्या होता है, गिल्स होता है, बुक गिल्स होता है, बुक लंग्स होता है, ट्रैकियल सिस्टम होता है। ट्रैकियल सिस्टम जनरली जो टेरेस्ट्रियल होते हैं उनमें पाया जाता है, टेरेस्ट्रियल। ठीक है, उनमें पाया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें भी ओपन टाइप का होता है। एक्सक्रीशन इनमें मैल्फिगियन टिब्यूल्स के थ्रू होता है। ध्यान रखना, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि ये पर्टिकुलर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन से ऑर्गेनिज्म का है। ठीक है, इनमें सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं जैसे कि एंटीने, कंपाउंड आइज, टेटोसिस्ट। आप यहाँ देख सकते हो इनकी जो आइज होती है ये कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड आइज, इस तरीके की जो आइज होती है, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड आइज। क्लियर, ओके। ये रहा एंटीना आप देख सकते हो, ये सेंसरी ऑर्गन होता है इनका, जस्ट लाइक ह्यूमन के पास आइज है, इनके पास आइज के साथ साथ एंटीना भी है। ठीक है, रिप्रोडक्शन डाइशियस होते हैं, डाइशियस मतलब इनमें मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं। ठीक है, सेपरेट मेल एंड फीमेल। ओके, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बॉडी के अंदर ही गैमेट्स आके फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनाएंगे, एम्ब्रियो बनाएंगे, फर्दर डेवलप होंगे। ओवीपेरस मतलब ये एग्स बनाते हैं। ठीक है, ये एग ले करते हैं, ये ऑर्गेनिज्म ले नहीं करते हैं, ये क्या देते हैं, अंडे देते हैं, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ओवीपेरस। इनमें डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट भी होता है जिनमें लार्वा फाउंड नहीं होगा, और इनडायरेक्ट होता है जिनमें लार्वे फाउंड होते हैं। क्लियर, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। नेक्स्ट बात करेंगे इनके इकोनॉमिक एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में। ये फाइलम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है, लेट्स टेक अ लुक। एपिस, जिसको हम बोलते हैं हनी बी। हनी बी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हनी बी जो है इट इज़ अ मेन पॉलिनेटर। क्या है हनी बी, पॉलिनेटर भी है और हनी भी बनाती है, इस वजह से विच इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस। दूसरा बॉम्बिक्स, जिसको हम बोलते हैं सिल्क मॉथ, ये क्या बनाता है, सिल्क। क्या बनाता है, सिल्क। हनी बी आप यहाँ देख सकते हो, सिल्क वॉर्म आप यहाँ देख सकते हो। फिर आता है लेसिफर लक्का, ये क्या बनाता है, ये बनाता है लैक, इसको हम बोलते हैं लाख का कीड़ा, लैक इंसेक्ट, आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में। फिर आते हैं वेक्टर्स मतलब ऐसे आर्थ्रोपोड्स, ऐसे इंसेक्ट जो कि डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने साथ कैरी करते हैं और उनको ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल एनोफिलिस मॉस्किटो, जो कि क्या कॉज करता है, मलेरिया। क्यूलेक्स क्या कॉज करता है, एलिफेंटियासिस, और एडिस क्या कॉज करता है, डेंगू।
ठीक है। एडिस क्या कॉज करता है? डेंगू। तो ये यहाँ से क्लियर हो गया। ये रहे वो मॉस्किटोस, इनका कोई हमारे लिए इम्पॉर्टेंस नहीं है, बट ये डिसीज़ कॉज करते हैं। क्या कॉज करते हैं? डिसीज़। ठीक है, ये क्या कॉज करते हैं? डिसीज़ कॉज करते हैं। ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट है पेस्ट। पेस्ट आ जाएगा लोकास्टा। ये क्या करते हैं? टिड्डे। ये क्रॉप्स को डैमेज करते हैं। दे डैमेज द क्रॉप्स, दे डैमेज द क्रॉप्स, क्रॉप डैमेज कॉज करते हैं। फिर आता है लिविंग फॉसिल, फॉसिल लिम्यूलस। आप यहाँ देख सकते हो, दिस इज लिम्यूलस, ये लिविंग फॉसिल है। ठीक है, तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट आपके आर्थ्रोपोड्स और उनके एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट बात करेंगे मॉलस्का किंगडम के बारे में, मॉलस्का फाइलम के बारे में, सॉरी। मॉलस्का फाइलम जो है ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है आफ्टर आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड में जितने इंसेक्ट्स की स्पीशीज आती है उतने तो किसी भी फाइलम में नहीं आती। उसके बाद सेकंड नंबर पे ऐसा फाइलम जिसके पास सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ है आफ्टर आर्थ्रोपोड्स, वो कौन सा है? वो है मॉलस्का। ठीक, मॉलस्का कैसे होते हैं? जनरली एक्वेटिक होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, मतलब ये वाटर और लैंड दोनों पे पाए जाते हैं। बायलैटरल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है। ये सारे टर्मिनोलॉजीज में बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आप पुरानी चीज़ों को रेफर कर सकते हो। इनकी बॉडी कैसी होती है? सॉफ्ट होती है और इनके ऊपर एक कैल्केरियस मतलब कैल्शियम का एक शेल प्रेजेंट होता है, जो कि क्या प्रोवाइड करता है इनको? प्रोटेक्शन। क्योंकि इनके अंदर से बॉडी कैसी है? सॉफ्ट, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर से एक हार्ड शेल होता है कैल्शियम का। ठीक है, जैसे आपने देखा था आर्थ्रोपोड्स में उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है? काइटिन का एक्सोस्केलेटन। वैसे इनके पास क्या होता है? शेल होता है। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो। ये सब क्या है? ऑल दिस आर द मोलस्कन्स। ठीक है, अब चलो इनका थोड़ा बॉडी डिवीजन समझते हैं। बॉडी डिवीजन में आप देखेंगे तो इनकी जो बॉडी है वो भी किस में डिवाइडेड होती है? हेड, मस्कुलर फूड और विसरल हम्प। हेड, ये आप एक स्नेल देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये है इसका हेड। ये क्या है? हेड। ठीक है, हेड के ऊपर होती है आइस। ठीक है, टेंटिकल्स निकले होते हैं, उनके ऊपर छोटी छोटी आइस प्रेजेंट होती है। इसके बाद आता है इनका ये नीचे वाला पार्ट जिसे मूव करते हैं, उसको हम बोलते हैं फुट। क्या बोलते हैं? फुट। ठीक है, ये इनके मूवमेंट में हेल्प करता है। और फिर आता है विसरल हम्प। ये जो पीछे का शेल के अंदर का पूरा इनका स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर इनके सारे ऑर्गन्स आते हैं, उसको हम बोलते हैं हम्प, जिसके अंदर होता है इनका इंटरनल ऑर्गन्स। क्लियर? तो इनकी बॉडी कुछ ऐसे डिवाइड होती है। फिर आता है मेंटल। मेंटल जो होता है ये प्रोटेक्टिव फोल्ड प्रोवाइड करता है अराउंड द विसरल हम्प। ये जो बॉडी है इनके अंदर, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं मेंटल, जो कि इनके विसरल हम्प को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। इस विसरल हम्प के ऊपर जो मेंटल होता है उसके अंदर एक कैविटी होती है जिसके अंदर पाए जाते हैं आपके गिल्स फॉर रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। दोनों काम करते हैं इनकी गिल्स, याद रखना, इनके ऊपर होते हैं गिल्स, और ये गिल्स का काम होता है आपका रेस्पिरेशन भी करना और एक्सक्रीशन भी करना। इसके अलावा फीडिंग, खाने पीने के लिए इनके पास क्या होता है? इनके पास होता है रेस्पिंग ऑर्गन, जिसको हम बोलते हैं रेड्यूला। कहाँ प्रेजेंट होता है? ये इनके गले में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हो टिथ लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ये प्रेजेंट है। ये मूव करते हैं और ये खाने को च्यू करने में हेल्प करते हैं। ठीक, रिप्रोडक्शन, ये भी डाइशियस होते हैं। ओविपेरस, एग ले करते हैं। ठीक है, और इनके अंदर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है बाय फॉर्मेशन ऑफ लार्वा, लार्वल स्टेजेस। क्लियर? तो ये हो गया आपका मॉलस्का। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें आ जाएगा पाइला, पिंकटाडा, सेपिया, लॉलीगो, ऑक्टोपस, डेंटेलियम, काइटॉन। सारे आपको यहाँ पे दिख सकते हैं, आप देखो ध्यान से। ये जितनी चीज़ें हैं ऑल दिस फॉल्स अंदर मॉलस्का। ठीक है, ऑल दिस आर मॉलस्कन्स। अगर आपको वो क्वेश्चन आता है ऑक्टोपस मॉलस्कन है कि फिश है, कौन से फाइलम का पार्ट है, तो आपको याद रखना है इट इज़ नॉट अ फिश, इट इज़ अ मॉलस्कन। क्लियर? ओके, लास्ट फाइलम है आपका एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा जो है ये, इसका नाम बताता है कि इसकी जो बॉडी है उसके ऊपर स्पाइंस है। क्या है? स्पाइंस। ठीक है, इसकी बॉडी की जो स्किन है वो कैसी है? स्पाइनी स्किन, स्पाइनी स्किन, कांटेदार स्किन है, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा? एकाइनोडर्मेटा। ठीक, ये कैसे होते हैं? मराइन, कंप्लीटली मराइन, मतलब ये ओशियन और सी में ही पाए जाते हैं। ठीक है, ये फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाते। ओके, इसके अलावा आप देखेंगे तो इनका जो एंडोस्केलेटन होता है, मतलब अंदर की जो इनकी बॉडी का पार्ट होता है वो कैसा होता है? कैल्केरियस ऑसिकल्स का बना हुआ, मतलब कैल्शियम डिपोजिशन वहाँ पे होता है। ठीक है, और ये इनको कैसा बना देता है? स्पाइनी स्किन,
इनकी स्किन कैसी होती है, इनके ऊपर ऐसे छोटे 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 कैल्शियम के स्पाइंस निकले होते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी कैसी होती है, रेडियली सिमेट्रिकल एडल्ट्स में और बायलेटरली सिमेट्रिकल लार्वल स्टेज में। क्योंकि लार्वल स्टेज में इनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं होती है तो आप इसको बीच से डिवाइड कर सकते हो, बट जब ये ग्रो हो जाते हैं इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म तब इनकी बॉडी हो जाती है स्टार शेप, जिसको डिवाइड करने के लिए आपको रेडियल प्लेन्स का यूज़ करना पड़ता है। तो ये कैसी हो जाती है, रेडियली सिमेट्रिकल। इसके अलावा इनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, इनमें ट्रू कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सिलोम, इसलिए कैसे होते हैं, सिलोमेट, ठीक। इनके यूनिक फीचर की बात करें तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है इनमें, ठीक है। मतलब इनके अंदर नेटवर्क ऑफ कैनल्स होता है, सेम एज किस में पढ़ा था हमने, पॉरीफेरा में, वैसे इनमें भी होता है बट इनमें एडवांस टाइप ऑफ होता है, ठीक है। इनमें ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या काम करता है, इनको मूव करने में हेल्प करता है। ये पानी के प्रेशर को अंदर से कंट्रोल करते हैं जिससे इनकी बॉडी क्या हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, और ये क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं। फीडिंग, खाना खाने के लिए, खाने को कैप्चर करने के लिए, गैस एक्सचेंज मतलब रेस्पिरेशन के लिए भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ में आ रही है। इसके अलावा इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, ठीक है। इनके पास एक्सक्रीटिव सिस्टम नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो काम भी कौन कर देता है, इनका वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। इनके अंदर सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मतलब इनके अंदर मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है विच इज़ वेरी वेरी यूनिक फीचर, क्योंकि इनके अंदर जो गैमेट्स होते हैं वो मेल फीमेल बॉडी से क्या हो जाते हैं, रिलीज होते हैं कहाँ पे, वाटर में, और वाटर में ही फ्यूज होके उनका फर्टिलाइजेशन होता है आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इनमें भी लार्वल स्टेज होती है जो कि फ्री स्विमिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्टारफिश है जिसके ऊपर ये स्पाइंस है, माउथ है इसका, यहाँ पे एक ओपनिंग है जिसको हम बोलेंगे माउथ। ये ट्यूब फिट है जिससे ये क्या करते हैं, मूव करते हैं, और ये ट्यूब फिट कैसे मूव होते हैं, थ्रू वाटर, ठीक है, इनके अंदर के वाटर कैनल की वजह से। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आ जाएगा एस्टेरियास, आप यहाँ देख सकते हो, एकाइनस, एकाइनस कहाँ है, ये रहा एकाइनस। एंटेडॉन, एंटेडॉन इज हियर, ये कुछ ऐसा दिखता है। कुकुमेरिया, कुकुम्बर जैसा दिखता है, ठीक है, ककड़ी जैसा। ओफियूरा, ये रहा। तो ये रहा एग्जाम्पल्स ऑफ एकाइनोडर्मेट्स, ठीक है, जो कि हमने कवर कर लिए। ऑल दिस एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। आज के इस वीडियो में हमने बात की अबाउट नॉन कॉर्डेट्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके फीचर्स के बारे में, उनके एग्जाम्पल्स के बारे में। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉर्डेट्स इन द सेम वे, सो दैट आप आपके एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।